जय माता दी, हर हर महादेव, राधे राधे। जिस घर में इस तरह से दीपक लगाया जाता है सुबह शाम और उसकी बाती इस तरह से प्रज्वलित की जाती है, उस घर में माता लक्ष्मी स्वयं वास करती है। सभी देवी देवता पितृ उस घर में खींचे चले आते हैं। धन धान्य सुख संपदा उसके घर पर विशेष रूप से स्वयं आने लग जाती है। ऐसे में सबसे पहले आप सभी को बता दूं, दीपक आवश्यक रूप से सुबह शाम हम सभी जानते हैं जलाना चाहिए। ये हमारी पूजा का माध्यम होता है। सबसे पहले किसी भी पूजन में दीपक प्रज्वलित किया जाता है। यह पितरों को हमारे घर तक प्रकाश दिखाता है आने का। देवी देवता आकर घर के मंदिर में वास करने लगते हैं। ऐसे में सबसे पहले मुख्य रूप से सुबह शाम दीपक लगाकर अपने देवी देवताओं पितरों का नाम लेना चाहिए। इससे ही वह प्रसन्न हो जाते हैं। कुछ विशेष कर सके तो उत्तम है, नहीं कर पाए तो मात्र एक दीपक जलाकर उन्हें मन ही मन स्मरण कर लीजिए, देखिएगा कष्ट स्वयं मिटने लगेंगे। इसके साथ ही कई लोग जो हैं अपनी इच्छा अनुसार अलग अलग दीपक लगाते हैं, परंतु शास्त्रों में सबसे मेन दीपक यानी मुख्य दीपक जो कहे गए हैं वह घर के मुख्य मंदिर में और घर के मुख्य द्वार पर और तुलसी माता में, यह 3 दीपक सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। इसके अलावा आप पितरों के नाम का लगा सके, अपनी कुलदेवी के नाम का लगा सकते तो काफ़ी उत्तम है। जितना आप दीपक प्रज्वलित कर सके, दीपदान रोज कर सके, काफ़ी उत्तम है। सुख संपदा बढ़ते जाती है और धन संपदा जो है घर परिवार पर मांगने की आवश्यकता नहीं है, प्रभु स्वयं देके जाते हैं। ऐसे में सबसे पहले आप दीपक प्रज्वलित करें तो इस मंत्र का जाप करें, वह स्क्रीन पर भी है। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते। यह मंत्र है जो दीपक प्रज्वलित करते समय प्रत्येक जो व्यक्ति है उसे कानों से श्रवण करना चाहिए। अगर मुख से निकाल सके तो बेहद उत्तम है। इसके अलावा आरती इत्यादि का सुबह शाम जो है श्रवण करना और मुख से निकालना काफ़ी उत्तम माना जाता है। कई तरह के रोग दोषों का इससे नाश होता है। जब दीपक जलाएं तो आवश्यक रूप से जो है आप तुलसी माता के आगे लंबी बाती का दीपक, शास्त्र कहता है कि जो देवी के नाम के दीपक होते हैं वह जो है लंबी बाती के लगाए जाते हैं। पुरुष देव के नाम के होते हैं वह गोल बाती के लगाए जा सकते हैं। आप सभी के जहाँ से ऐसा चलन है उस अनुसार जो है आप कर सकते हैं। इसके साथ ही तुलसी माता के आगे दीपक लगाते हैं तो उसके नीचे चावल का आसन संभव हो तो कोई गत्ता इत्यादि रखें। कालिका पुराण में एक श्लोक मिलता है जिसमें कहा गया है कि सीधे धरती पर जो है दीपक प्रज्वलित नहीं करना चाहिए। इसका जो ताप है वह धरती माता को प्रज्वलित करता है। ऐसे में संभव हो कोई प्लेट रख लीजिए, कोई चावल का आसन दे दीजिए, कोई गेहूं इत्यादि का आसन देकर जो है दीपक प्रज्वलित सुबह शाम करना चाहिए। आप किसी कारण से पीरियड इत्यादि यानी मासिक धर्म से हो तो अपने बच्चों के हाथ से कह के दीपक जरूर जलवाइएगा। कभी भी दीपक जो है बिना जले घर में भोजन नहीं करना चाहिए। सुबह शाम यह नियम बना लीजिए, इससे बच्चे भी सही दिशा में अध्यात्म की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। इसके साथ ही घी का दीपक सबसे उत्तम माना जाता है किसी भी पूजा में, वह भी गाय के घी का काफ़ी उत्तम माना जाता है। शुद्धता का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। इसके साथ ही साफ सफाई विशेष रूप से खंडित ना हो दीपक, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। जहाँ तक संभव हो मिट्टी का, आटे का या जो रोज़ आपके पास दीपक हो वह प्रज्वलित कीजिएगा। दीपक जो है रोज़ रोज़ नहीं बदलना चाहिए घर के मुख्य मंदिर पर, तो यह बात ध्यान रखिए। जितना पुराना दीपक हो उतना उत्तम है। इसके साथ ही घर के जो जहाँ पर मंदिर है उसके बीचों बीच में दीपक रखना चाहिए। दीपक का मुख जो है हमेशा पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। बीचों बीच में दीपक जो है सबसे उत्तम माना जाता है और पूर्व दिशा की ओर उसका हमेशा मुख होना चाहिए। जब आप आरती करें निरंतर जो है मधुर घंटी की आवाज़ जो है घर को गुंजायमान करनी चाहिए। इससे जो है घंट और शंख के साथ दीपक जो है यह 3 चीज़ें प्रमुख मानी जाती हैं। महिलाओं को भी जो है आवश्यक रूप से शंख नाद कर सके तो उत्तम है, नहीं तो सिर्फ एक घंटी का मधुर ध्वनि और आप सभी के एक हाथ से दीपक प्रज्वलित करना यानी आरती करना दीपक को पूर्णता प्रदान करता है। इसके साथ ही अंत में अपने सभी देवी देवता, कुल देवी देवताओं को जो है याद करते हुए उनके नाम का जितना संभव हो दीपदान करें, उत्तम है। उनका स्मरण आवश्यक रूप से कीजिएगा। इसके साथ ही अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन आवश्यक रूप से पितरों के नाम का अगर आप रोज नहीं लगाते तो एक दीपक जरूर लगाइएगा। और आप सभी से यह भी एक विशेष जानकारी देना चाहूँगी कि जब दीपक आरती इत्यादि हो जाए तो हल्का सा जल लेकर जो है कोई विशेष मंत्र आता हो या दीपक जलाने का मंत्र या कोई भी मंत्र आता हो तो आप जो है एक थोड़ा सा
आचमन करते हुए और हाथ में जो है जल लेकर अग्नि को शांत करने की तरह से आपने बड़े बड़े मंदिरों में देखा होगा, वह करते हुए अपनी आरती की जो विधि है वह पूर्ण कीजिएगा। इस तरह से जो है दीपक प्रज्वलित किया जाता है। और इसके साथ ही ध्यान रखिएगा कि दीपक कभी भी बीच में बुझने ना पाए, उसमें इतना तेल भरा हो, इतना घी हो उसमें कि वह जाता। इसके साथ ही इतना भी ना हो कि वह जो है कटोरी से या जो बर्तन आपने दीपक प्रज्वलन में काम में ले रखा उससे बाहर निकले, इतना हो कि वह पूर्णतः आपकी पूजा को कर सके। इस तरह से यह दीपक जलाने के कुछ खास नियम होते हैं। रोज़ दीपक आप अशुद्धता की अवस्था में हो तब भी अपने बच्चों के हाथ से एकमात्र दीपक जलवाइएगा। इससे जो है बच्चे भी, जैसे मैंने बताया, सही संगत में रहते हैं, रोग दोषों का उनके नाश होता है, घर में भी एक सकारात्मक माहौल होता है। 3 जगह पर विशेष रूप से रोज दीपक जलाने से मांगने की आवश्यकता भगवान जी से नहीं पड़ती, स्वयं वह जो है घर परिवार में आकर वास करते हैं। इस तरह से रोज जो है यह नियम बना लीजिए। इन 3 जगहों पर दीपक प्रज्वलन के कष्ट स्वयं मिट जाएंगे और जो मैंने नियम बताए हैं उनका जरूर पालन कीजिएगा। प्रभु आप पर कृपा करें। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।